तांकेश बंधव्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तन कृच्छ्र मध्यमाम। ये जो है वो याके ऊपर अपन अब आगे जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक के भाग पे जो कुछ कहनो तो वो कह दिए। ये पंक्ति इतनी एक कठिन जैसी पंक्ति है कि जो है वो आधिदैविक आध्यात्मिक आधिभौतिक में उत्तर उत्तर बलवान है। यहाँ लोगन को बड़ो भ्रम होवे की संभावना हो है, वह भ्रम को निराश करवे के लिए, क्योंकि याको तो मतलब ये हो जाए कि जो है आधिदैविक परमात्मा निर्बल अध्यात्म सु, और अध्यात्म सु जो है वो निर्बल, अध्यात्म जो है वो जड़ सु निर्बल, ये जो है वो अर्थ नहीं। या आधिदैविक सु जो है वो वेद मंत्र को लिए हैं, क्योंकि मंत्रमयी देवता मानी गई है मीमांसक सिद्धांत में, अतः वो मंत्र जो है वो आधिदैविक शब्द सु लिए गए, और जो सब श्रद्धा जो है वो आध्यात्मिक शब्द सु ली गई है, और स्नानादि जो है वो आधिभौतिक शब्द सु लियो है। इतनो समझनो। और सापेक्ष सामर्थ्य, जब भक्ति मार्ग और भगवान निरपेक्ष रूप से जीव को जो है वो उद्धार कर सकने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। ये तो एक एक की सापेक्ष सामर्थ्य वाले हैं, माने याकू वाकी अपेक्षा है, वाकू वाकी गरज है, वाकू वाकी गरज है। जैसे मंत्र को श्रद्धा की गरज है, देशादि शुद्धि की गरज है, ऐसे जो है वो श्रद्धा को जो है वो स्नानादि की गरज है। ऐसे भगवान को कोई की गरज हो ये नहीं है। यही सु जो है वो भगवान ने गीता में भक्ति मार्ग को जो है वो अधिकाधिक प्राधान्य और अंततो गत्वा प्रपत्ति मार्ग को उपदेश। एकमात्र गीता को जो चरम रहस्य क्या है, जा चरम रहस्य को समझने के लिए भगवद रामानुजाचार्य जैसे जो है वो साक्षात शेषावतार को भी उनके गुरु ने जो है वो 17 बखत कही कि तुम चले जाओ। श्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी ने 17 बखत उनको कही कि तुम चले जाओ। माने पहले कितनो कठिन तो श्री महाप्रभु जी ने कितनो सरल कर दियो रे, तुम लोगन को 10 दिन के बच्चा को जो है वो अब हम लोग कह दें श्री कृष्ण शरणम मम। पहले जो है पहले श्री भगवद रामानुजाचार्य साक्षात शेषावतार जो है वो उनको जो है वो वे भी जब यहाँ लोक में प्रकट भये और अवतार लियो, तो उनको भी जब वो जैसे भगवान को भी तो सांदीपनी के पास पढ़ने जाना पड़े कि नहीं, तो ऐसे जो है वो तो उनने भी जब अवतार लियो तो उनके जो 5 गुरु भये उनमें सुश्री गोष्ठी पूर्ण स्वामी के पास वे चरम रहस्य की दीक्षा लेवे गए। चरम रहस्य माने जो है वो, ये चरम रहस्य माने गीता को अंतिम रहस्य, जो सब सुछेल्लो जो रहस्य में रहस्य, एकदम सीक्रेट में सीक्रेट वस्तु जो कही गई। अतएव जो है वो ये कही कि सर्व गुह्यतमम। वाटिका ने भगवान भी ये विशेषण दे कि सर्व गुह्यतमम, सबसु ये गुह्य है। अभी तक मैंने ये सब चीजें पहले प्रकट नहीं करी थी। पहले तो बड़े कड़क नियमन हते, उन नियमन सु आनो पड़तो तो, पर अब मैं दयालु होके जब मैं यहाँ पृथ्वी पे आयो और फिर भी जीवन के उद्धार की सरलता नहीं भई, तो मेरो आनो क्या काम को। ध्यान में आई कि नहीं, समझे कि नहीं। भगवान है ने साक्षात सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा हो के वो जा बखत प्रगट्यो, और वाके प्रगटने बाद भी उन नियमन की जकड़ान अपन के ऊपर जो लदी रही, तो फिर वाके प्रगटने को मतलब क्या है? वाके प्रगटने को कोई मतलब ही नहीं। अतएव पहले तो जो है वो ये बात थी कि पहले कोई वाकु सीधे सरलता सु नहीं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, वो सब वो द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। तो समझे कि नहीं, केवल भगवत गुणानुवाद कीर्तन श्रवण स्मरण वाईसु जो है वो चीज प्राप्त हो सके। तो इतनी सरलता जो कौन ने करी? प्रभु ने करी, क्योंकि प्रभु ने आखिर जाके वो गुह्यतम वस्तु को भी कही, सर्व गुह्यतमम भूयः। अच्छो कही जी, पर वाकु अत्यंत सीक्रेट रखने की जो भगवान की इच्छा होती तो क्या तुमको हमको मालूम पड़तो? तुमको हमको नहीं, वो अर्जुन से बात हो जाती, अर्जुन समझतो और भगवान समझते, हो चुकी कथा। भगवान जो यदि नहीं चाहते तो क्या व्यास जी की भी शक्ति हती कि संजय को वो सब संवाद जो है वो प्रत्यक्ष वो टेलीविजन की तरह दिखा दियो और जो है वो टॉकी की तरह सब सुना दियो कि हाँ भाई जैसे ये बात भाई, ये बात भाई, ये बात भाई, ये बात भाई।
यो जो है वो आखो महाभारत को युद्ध संजय को जो दिखायो व्यास ने, वही बखत तो वो संजय नहीं तो ये सुन के वाटिका ने कहो कि भगवान ने फिर लास्ट में सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में ये कह के और सर्वधर्मान परित्यज्य माम, यदि भगवान नहीं चाहते साक्षात प्रभु कृष्ण तो जो है वो व्यास की भी ये सामर्थ्य थी कि जो है वो व्यास तो उनके ज्ञान शक्ति अवतार है। साक्षात जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो जो साक्षात परात्पर परब्रह्म जो है, वाकी इच्छा नहीं हो तो कोई की जो है वो वाकी इच्छा के बिना एक पत्ता हिलावे की भी ताकत है, कोई समझ सकते? वो अर्जुन और भगवान समझ जाते और दूसरा उद्धव और भगवान समझ जाते, न कोई दे सकते न बात। किंतु जो है वो भगवान ने भी व्यास के पास वो संजय सु पहुंचा दी, वह धृतराष्ट्र के पास संजय सु वह बात को पहुंचा दी, ये सब। और व्यास तो स्वयं भी उनने समझ ली हो, क्योंकि उनने जब वह संजय को वो ताकत दी तो उनके पास टेलीविजन नहीं है, तो ये बात नहीं है। उनको भी वो कोई आध्यात्मिक व तो कोई सुप्रीम डिवाइन पावर सु उनके पास भी जो है वो तो वो टेलीविजन, ये अपन को मानना ही पड़ेगा। अतएव जो है वो उनने जो है वो स्वयं भी समझ ली हो, किंतु वो सब चीज जो है वो उनको मिली और उनके व्यास के द्वारा भगवान ने वाकु महाभारत और भागवत में वाकु विशद चर्चा पूर्वक अपन को भी दिवायो व प्रपत्ति तत्व को उपदेश। ये दिवाने को मूल क्या? केवल भगवान की दया कि या युग में इतने कठिन मार्ग में जकड़ के जीव को नहीं रखनो, नहीं तो बेचारो कब तिरेगो, कौन से जन्म में अब वो तप करेगो और कौन से जन्म में जाके वाकु शमदमादि सब साधन संपत्ति होगी। और अतएव क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखन देहवद्भिरवाप्यते। ये जो है वो ये त्वक्षर मनिर्देश्यम, वो ज्ञान मार्ग की उपासना, इन कर्म मार्ग के जो ये बड़े बड़े भयंकर प्रयास, उन सब आयासंसु जो है वो त्रैवर्गिकायास विघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादः। त्रैवर्गिकायास विघात करके, लौकिकत्व वैदिकत्व सब कापट्यात करके केवल जो है वो वैष्णवत्व ही सहजम ततोन्यत्र विपर्ययः, वो जो है वो करके और जा बखत वाकु ये अधिकार जीव को दे हैं, वो परमोदारता की जो है वो चरम सीमा है। उदारता की साधारण सीमा नहीं है, उदारता की ये चरम सीमा है, बहुत बड़ी सीमा है कि जीव को या प्रकार सुलभ में सुलभ उपायन को दिए कि केवल एक ही मात्र जरा रखी कि कछु भी करो वो हृदय की सत्यता सु करो, और वा बखत जितनो भी अन्य मनस्कता सु हट के करो, इतनो जो करोगे श्रवण कीर्तन स्मरण, तो न कोई नियमन सु जकड़े नहीं, न तो तुमको कोई जंगल में भेजे है, न तुमको वायु भक्षण करो और पत्ता चाबो और ध्रुव ने इतने दिन ये खायो, इतने दिन फिर वायु खायो और या ढंग सु तप कियो, या ढंग सु तप कियो। सब भागवत में तुम सुनो न, अमुक दिन तक पत्ता चाबे, अमुक दिन तक ऊंधे लटके, कोई जमीन सु खड़े ही रह के कियो, ऐसो कोई चीज नहीं। तुम आराम सु बैठे बैठे भी भगवत श्रवण कीर्तन स्मरण करो, पर सत्यता पूर्वक करो और जो है वो कम सु कम अंतःकरण को वा बखत कछु भी लौकिक विचारन सु अलग करके करो। ध्यान में आई कि नहीं? वा बखत हमने तुमको अपनी बात बताई कि जो वा बखत लौकिक विचार आ गयो तो भगवद अनुसंधान छूट गयो, और छूटने को फल ये भयो कि पागल हाथी मिलो सामने। ध्यान में आई कि नहीं? ये जो है वो जितना भी करो वो लौकिक अनुसंधान को जरा थोड़ी देर भी भूल के करो, वा बखत वा बखत वामे चित्त को तन्मय करके करो। वो इतना करने से भी प्रभु तुम्हारो अंगीकार करेगो। इतनी सरलता जो है वो माने या युग में स्वयं प्रगटने के बात करी कि अब जब दुर्गमात्म तत्व निगमाय तवात तनो, वो जो है वो जब उनने वो तनु यही के लिए या ठिकाने प्रकट करी कि ये दुर्गे आत्म तत्व को भी जीव समझ सके और प्राप्त कर सके, और वो भी नितरांगमा माने प्राप्ति पर्यंत। समझे न? दुरधिगमा वो दुरधिगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमण
न परिलशंति केचि अपवर्गम अपीश्वरते। ये कही कि जो आपके जो है वो दुरधिगमात्म तत्व निगमाए, जो आत्म तनु आप हो, जिनने जो है वो माने दुरधिगम अत्यंत दुख सु जान्यो जाए, ऐसो जो आत्म तत्व वो हाथ में आ जाए, यह जात को जो निगम माने नितरांगम, ये जो है वो मतलब दुरधिगमात्म तत्व निगमाए तवाक्त तनो, यही के लिए आप प्रकट भय हो, आपके प्रकटने को और कोई कारण नहीं। ऐसे जो आप हो उनके चरित्र महाअमृताब्धि के जो माने चरित्र महासमुद्र के जो यो तरंगन के परिवर्त हैं, उनमें जिनने आलोड़न करके श्रम कियो है, वे लोग तो मोक्ष तक को नहीं चाहे भला, या प्रकार को सुख जीवन को इतने जो है वो सुगम रास्ता सुजो देने की एक परमोदारता श्री महाप्रभु ने जो करी, वो माने वो कृष्ण महाप्रभु और श्री वल्लभ महाप्रभु श्री गोसाई जी महाप्रभु ने करी है भाई। और तब आज अपन जीवन को या कलयुग में जो है वो उद्धार हो सके। यही सु कीर्तनन ने कही कि श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतार न धरते हो, तो हमें ऐसे मूढ़ पतित जन कहो कैसे निस्तरते। समझे कि नहीं? तो हमारे जैसे कौन हम में से जो है वो आज जंगल में जाके बैठवे तैयार है, और कौन जो है वो इतने पत्ताएं चापवे तैयार है कि हवा खावे तैयार है। और वह प्रकार के साधनन को करके जैसे पहले लोकन ने ब्रह्म दर्शन किए, ये इतने आदमी अपन बैठे हैं, अपन सबन के माथे एक एक गीता धर के सौगन खवाई जाए तो अपन में कौन बोलने तैयार है कि हाँ मैं जंगल में जाने तैयार हूं, या बकत ध्यान में आई कि नहीं? हकीकत में तो ये आज के कलयुग के मानव जीवन में यदि मानव के उद्धार के लिए कोई सुगम रास्ता नहीं दिया जातो, तो एक हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी न्यूनता रह जाती। वह न्यूनता की पूर्ति करने के लिए ही भगवान ने जो है वो 5000 वर्ष पहले कृष्णावतार लेके वह न्यूनता की पूर्ति करी। और वह वक्त स्वमूर्त्या लोक लावण्य निर्मुक्त्या लोचनन नृणाम गीर्भिस्ता स्मरतान चित्तम पदैस्ता नीक्षता, ऐसो है मुझको या बखत यहाँ आच्छिद्य कीर्तिम सुश्लोक्याम वितत्यै हंजसानुकौ तमो नया तरिष्यन्ति त्यगात् स्वम पदम ईश्वरः। अपनी सब चरित्र महामृताब्धि की जो चरित्र महामृताब्धि की तरंगन को यो जगत में फैला के अपनी कीर्ति को का फैलाई, अपने चरित्र महामृताब्धि की तरंगे यो वह आनंद में जगत को जो है वो विभोर कर दियो, यो जो है वो चारों तरफ से जो है वो तरंग फैला के फिर आप जो है वो पाशे स्वधाम जो है वो पधारे हैं। वहां तक आपने जो है वो यहाँ, क्योंकि इनको सब लोग श्रवण कीर्तन स्मरण करेंगे तब जाके जीव को उद्धार होएगो। अतएव जीवोद्धार के लिए रामकृष्ण चरित्र श्रवण कीर्तन स्मरण के सिवाय दूसरों कोई साधन हो ये बात नहीं है। यदि ये साधन नहीं पैदा होते, मैं तो बहुत वक्त जनरल लेक्चर्स में कहूं कि यदि भागवत और रामायण दो चीज नहीं भई होती तो आज अपन लोग भी जो है वो जो है वो अपन भी जो है वो कोई हिंदू को नाम नहीं बचतो रे बाबा। वह भयानक युग सु जो 600 वर्ष अपने ऊपर बीत्यो है, वह युग में कोई हिंदू को नाम नहीं बचतो, किंतु वह युग में भी हिंदू के नाम को जो बचायो है तो वो वल्लभाचार्य आदि कृष्ण चैतन्य आदि ये इन आचार्य ने और उनके जो सेवक लोग जो भय हैं उन सभी सेवकन में, और श्री सूरदास तुलसीदास इत्यादि उनके विशिष्ट सेवकन ने, इन सबन ने जो है वो बाबा ये चीज जो है वो रक्षा करी है। वो रामायण जो है वो नहीं पैदा होती तो वह वक्त कोई जो है वो ये हिंदू संस्कृति हिंदू कल्चर को लोग भूल जाते। केवल वह वक्त ऐसे ऐसे अत्याचार अपने ऊपर गुजरे हैं कि जिनकी कहने की सीमा नहीं है। उन हालतन में भी भारतीय संस्कृति को टिका के रखी हो तो ये कुर्वन्ति सात्वताम भर्तु, वही जो सात्वताम उन भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण रामायण भागवत आदि के द्वारा जो आज चले हैं, उन्हीं ने अपन को आज तक अपनी संस्कृति को टिका रखी है। वह हालत में भी महाराष्ट्र में उन कीर्तनकारन को कोई रोक नहीं सको। तो बाबा तुकाराम आदि कीर्तनकार वह हालत में भी जो है वो बेचारे अनेक आपत्ति इनको सहन करते भय भी वो चीज टिका सके थे, क्योंकि जा वक्त मंदिर तोड़ रहे थे
पर हृदय को तो तोड़ने की कोई की ताकत नहीं होती। अतएव जिनके ये प्रबल हृदय हते उन लोकन ने इन श्रवण कीर्तन के आधार को जो है वो लेख है और भगवत सामर्थ्य सु वो प्रबल हृदय बने थे। उन लोकन ने या हिंदू धर्म की रक्षा करी है। हिंदू धर्म की रक्षा ज्ञान मार्ग सु या कर्म मार्ग सु भई हो ये बात नहीं है। हिंदू धर्म की रक्षा भक्ति मार्ग ने करी है, ये इतिहास है। रामायण और सूरदास और ये जो सब ये भक्ति परंपरा जो नहीं शुरू होती, हिंदू धर्म को नाम नहीं मिलतो और न एक मंदिर मिलतो बाबा, ये चीज सब आभार जो है वो ये भक्ति मार्ग को जो है वो आभार है। यही सु या ठिकाने नयत्र श्रवणादीन रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तु यातु धान्यश्च तत्र ही। ये चीज जो है वो ध्यान में रखने लायक है।